बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद संतमत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। पूज्य बाबा परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीया माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग सुन रहे थे पाठ में, धन्य घड़ी जब होए सत्संगा। वह घड़ी धन्य है जब सत्संग मिले। साथ ही साथ यह भी सुने हैं कि वह नारी भी धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, वह भी माई धन्य है। और सुने हूँ कभी याद आ जाएगी, पातिव्रत धर्म तो इतना बड़ा बल है कि मेघनाद वो जब लक्ष्मण जी मार दिए थे तो सड़कों भेज दिए थे प्रभु के पास। धर था वहाँ रणभूमि में, हाथ को भेज दिए वहाँ मेघनाद के आंगन में। सुलोचना के दाई देखती है तो कहती है आज असंभव संभव हो गया है। दाई कहती आज असंभव संभव हो गया। सूचना कहती क्या असंभव संभव हो गया? तो मेघनाद मारा गया। सूचना कहती असंभव, मेरे पति मेघनाद मारा जाए असंभव है। फिर आंगन में आई तो हाथ को पहचान लेती है, कहती हाथ तो मेरे पति देव का ही है। एक ऐसा पुरुष कौन है धरती पर कि मेरे पतिदेव को मारे हैं? उनके लिए वरदान है कि 12 बरस जो भोजन नहीं करेंगे, सोएंगे नहीं, नारी के भी संग नहीं करेंगे, वही पुरुष मार सकते हैं मेरे पति मेघनाद। ऐसा कौन धरती पर ऐसा पुरुष है? और सूचना जाती है केवल हाथ है पड़ा हुआ, और कहती है कि अगर मैं स्वप्न में भी पराय पुरुष का चिंतन नहीं की हूँ, ये हाथ लिख करके बता दे कौन मारा है। खल्ली दे देती है हाथ में, हाथ सीधा हो जाता है और लिखता है धरती। वहाँ सड़ भी नहीं है, धर भी नहीं, केवल हाथ है। अब बात कितनी शक्ति। और वहाँ लिखता है कि मेरे लिए तो मात इतना ही है, इतना ही है मात्र, नींद नारी भोजन परिहरई, 12 बरस तासु कर मरई। कि 12 वर्ष ही मात्र त्यागेंगे, वही मार सकते हैं। लेकिन जो पुरुष हमको मारे हैं उनके लिए नींद नारी भोजन शतकोटि, तजस तासु महिमा अति छोटी, अक्षय अखंड अलख अविनाशी, निर्विकार घट घट के वासी, ऐसे महापुरुष मुझे मारे। कहने का भाव यहाँ कितनी शक्ति थी। आराध्य प्रवचन भी सुना है, सुने हूँ, कभी याद आ जाएगी। सत्यवान की कथा, सती सत्यवान की कथा कि वे मरे हुए पति को जिला ली। इतनी शक्ति पतिव्रता नारी। फिर भी कहें जो पातिव्रत धर्म पालन करते हैं वो स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं।
जीवन सुखी हो सकता है आगे, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तो मिलेगी ईश्वर भक्ति से ही। साथ ही साथ केवल नारी ही नहीं, पुरुष को भी चाहिए भगवान राम के तरह से एक पत्नी व्रता, तभी वो साथ हम आगे बढ़ पाएंगे और परम कल्याण कर पाएंगे, प्रभु के साथ अपने को जोड़ पाएंगे। अभी यह भी सुने हैं पूर्व वक्ता से कि जो मछली अगाध पानी में रहती है उसे मछुआ नहीं पकड़ पाता है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, अतिमी हरि शरण नो एको बाधा। अर्थात वह मछली सुखी है जो अगाध जल में है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, तीमी हरि शरण न एको। उसी तरह से जो प्रभु के शरण में अपने को जोड़ लेते हैं वो मछली तरह से सुखी रहते हैं, यानी उन पर काल का गाल नहीं गलता है। सुखी मीन जे नीर अगाध, तीमी हरि शरण न एको बाधा। अब जब शरण किया है ये समझना पड़ जाएगा। क्या पांडव शरण में नहीं थे? कौरव लोग भी पांडव कहना क्या, फिर भी भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ के मेरे शरण में आओ। ये कौन बात आ गई? तो भगवान के शरण में पांडवों का शरीर था। केवल शरीर शरण में रहने से काम नहीं चलेगा, ये भी सुन ले तभी मन के बारे में भी। मन शरण में हो जाए संतों शरण में तब हमारा कल्याण हो सकता है। अगर मन शरण में नहीं रहे तो कल्याण नहीं होगा। इसीलिए कहते वहां मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंड बड़ा शैतान है। सुखी मीन आप यह भी सुने हो, कभी याद आ जाएगी। जब लंका ले गए थे रावण चोरा करके सीता मैया को, यूँ तो बड़ा विचित्र घटना है। इससे प्रभु की लीला थी, फिर भी प्रसंग तो है। रावण ने पूछा है अपने मंत्रियों सबसे कि राम आ गया है, क्या करना चाहिए हमें? तो मैं एक मंत्री तो कहा है कि राम बंदर भाव लेकर आया है, वह तो हमारा भोजन है, भोजन करेंगे युद्ध करेंगे, आप चिंता काहे करते हैं? लेकिन रावण का ही बेटा था प्रहस्त, वो भक्त प्रवृत्ति की थी। वो कहता है पिताश्री आपके पक्ष में एक भी सही नीति सही बोलने वाले, सब चापलूसी करने वाले, मुंह पर केवल ठकुर स्वाहाती कहने वाला, एक भी सही बोलने वाला नहीं है। वो राम ब्रह्म है, परमात्मा है, वो धरती में अवतार लिए हैं दुष्टों के संहार के लिए और भक्तों के उद्धार के लिए। क्षमाशील है, आपने अपराध किया है कि अभी भी उनके शरण में चले जाइए, आपको क्षमा कर देंगे। रावण का अरे भागो मेरे सामने से। रावण का बेटा हो तुम इतना डरपोक? रहस्य कहता पिता से मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं उचित बात कह रहा हूँ। अभी स्वयं भगवान राम आए हैं, उनके साथ में करोड़ों बंदर भालू भी आए हैं। और एक समय ऐसा था केवल एक बंदर आया था हनुमान, और वे सारी लंका को उजाड़ दिया, जला दिया, अक्षय कुमार को मार दिया। आपके बेटा मेघनाद भी कुछ मत जान लेके भागता था। वो अकेले शब्द साके उससे भूख नहीं लगी थी कि सब मिलकर के एक ठो बंदर को खा जाए। आज करोड़ों बंदर लेकर आया, भूख लगे एक भी नहीं बचेगा, लेकिन उनकी बात भी नहीं माना है। अंत विभीषण भी समझाए हैं
भीषण भी समझाए हैं, उनके शरण में जाइए, क्षमा कर देंगे। उन पर बिगड़ गया है, लात मार दिया है रावण। लात मारने पर भीषण कहता है, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भज हित ना तुम्हारा। बड़े भाई पिता तुल्य होते हैं, आप लात मार हैं, बड़े भाई पिता तुल्य ठीक हैं, लेकिन हे भाई उनसे युद्ध नहीं, शरण में जाने में कल्याण है। लेकिन नहीं माना, ठुकरा दिया। जब चला है वहाँ से विभीषण प्रभु के शरण में, तो सोचते हुए जा रहा है, जिन पायन के पादुका ये भरत रहे मन लाई, सो पद आज बिलो कि हम इन नैनन अब जाए। जिन पद के चरणों में भरत जी मन लगाए बैठे हैं, अगर हम प्रभु मुझे शरण में नहीं लिया तो मैं भी दूर से बैठ करके ध्यान करूंगा, ये मन में विचारते जा रहे हैं। फिर कह देते हैं वहाँ आगे चल के, उधर नहीं जाऊंगा, समय नहीं है, उधर नहीं जाऊंगा। कहने का भाव है कि शरण में जाने के लिए शरीर की जरूरत नहीं है। शरीर में रहते हुए कल्याण नहीं हुआ है, पांडवों का कल्याण नहीं हो पाया है, दुर्योधन का तो नहीं हुआ है। पांडवों को भी नरक देखना पड़ा थोड़ा देर के लिए, लेकिन शेवड़ी मैया दूर में रह करके ही प्रभु के शरण में चले गए, दूर में रह करके शरण में चले गए। इसलिए आराध्यदेव कहते हैं कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। यह तो बाहरी सत्संग है, बाहरी सत्संग से तो मात्र सुधार होता है, और अंतिम सत्संग से जीव का उद्धार होता है। अंतिम सत्संग है बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। बाहरी सत्संग सुनना समझना, ये बाहरी सत्संग का भी कम महत्व नहीं है, बाहरी सत्संग का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस आराध्यदेव ने कहा पवित्र भोजन करो, पवित्र आचरण से रहो, नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा ध्यान भजन करते रहो, अर्थात सब काम करते हुए मन को जप में लगाते रहो। जो साधक साधिका सभी काम को करते हुए टहलने बुलने के समय में भी जो जप में मन को जोड़ते रहेंगे, तब जो बैठेंगे उनसे जप होगा। अगर एक पहले से मन को जप मन जोड़ के नहीं रखेंगे तो बैठ करके भी जप होना मुश्किल है उनसे। इसी गुरुदेव कहते हैं कि जो जो काम में हैं सब काम करते हुए, रोटी बना रहे हैं जप कर रहे हैं, भातें बना रहे हैं जप कर रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं जप कर रहे हैं, हल जोत रहे हैं जप कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं जप कर रहे हैं, और रास्ता में कहीं जा रहा है जप होता रहेगा तो दुर्घटना होने वाली भी होगी तो वहाँ रक्षा हो जाएगी। ये क्षमता है जप में। इसलिए सब काम करते हुए मन में जप करते हुए ध्यान करते रहें तो लोक परलोक दोनों बनेगा। बोलिए श्री सद्गुरु